चाहेंगे तो। कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप अपने मन में, अपनी अंतरात्मा में, अपने मन से पूछिए कि क्या आप सही स्टडी कर रहे हैं। अक्टूबर भी चला गया, नवंबर भी चला जाएगा, एग्जाम आ जाएगा सर पे, तब सोचेंगे अब करें, और तब ये होगा अब कैसे करें। तो इसलिए देखिए मैं लेकर आया हूं कैसे पढ़कर, नवंबर से आप कैसे बढ़कर 90% लाएं, तो उसके लिए वीडियो मैंने बना दिया। अब इसको प्रिपेयर करिएगा। कैसे हैं आप लोग? हम आशा करते हैं आप अपने घर में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, और अगर आपको अच्छा लगे तभी आप इसे सब्सक्राइब करें। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक में, लेकिन उससे पहले कुछ बातें कर लें, क्योंकि आज हम आपके लिए ऐसा वीडियो लेकर आए हैं, एक ऐसी स्पेशल क्लास लेकर आए हैं जिसको आपको देख के लगेगा कि अपने आप एक नई है, क्योंकि बहुत दिन बाद हम वीडियो बना रहे हैं। 15 डेज एगो हमने वीडियो बनाया था, उसके बाद हम थोड़ा बीमार हो गए, इसलिए आपके साथ हम ऐड नहीं हो पाए, उसके लिए हमें बड़ा खेद है। और आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है, और आप जानते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इसलिए आपकी सबसे अच्छी यूट्यूब की वीडियो होने वाली है। हम पूरी कोशिश करेंगे इस वीडियो में इतना आपको बता दें, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा तो आपको लगेगा कि इसमें क्या नया है और क्या इसमें अपनापन है जो आपकी पढ़ाई के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको हम ये बताएंगे कि आप किस तरह क्या करें, कैसे क्या कर दें, ऐसा कुछ क्या हो जाए अगले 3 मंथ में कि आप अपने आप को खुश ये सोचें कि हमने क्या कर दिया, क्या ऐसा हम कर सकते हैं, क्या ऐसा हो सकता था, क्या ऐसा हो सकेगा। बिल्कुल हो जाएगा। बस आपके अंदर आत्मविश्वास की जो कमी है, या आप में जो ये लग रहा है कि हम ये नहीं कर पाएंगे, इस चीज़ को बिल्कुल निकाल दीजिए। क्योंकि दिमाग में जब आपकी बात ये आ जाती है कि हम ये नहीं कर पाएंगे, तो आप सच में सोचते हैं और नहीं कर पाते हैं। इसलिए दिमाग से ये चीज़ निकाल दीजिए कि हम ये नहीं कर पाएंगे। बिकॉज आप बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। जितनी आप प्रैक्टिस करते जाते हैं उतना ही आप परफेक्ट हो जाएंगे। तो अगर आप चैनल हमारे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें चैनल को हमारे, क्योंकि इस पर हम 11, 12 NCERT क्वेश्चंस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के वीडियो अब कंटिन्यू डालते रहेंगे, जैसा पहले डाल रहे थे। 2 मंथ हमने डाले हैं, और आपको पता है कि हर बार जब शुरुआत करता है कोई चीज़ तो जीरो स्टार्ट करता है। आप ये मत सोचिए आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। हमने जब चैनल शुरू किया था बेटा तो उस समय 0 सब्सक्राइबर थे, अब देखिए स्टार्ट किया है, हज़ारों सब्सक्राइबर हमारे आ गए हैं। अब आपका साथ ऐसे मिलता रहेगा तो वो दिन दूर नहीं है जब आप और हम मिलकर हमारे इस चैनल को एक साथ आगे लेकर जाएंगे। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ ये हमारा चैनल नहीं है, बल्कि आपका हमारा चैनल है, और ये आपकी क्लास है, और ये आपका चैनल है। तो देखिए हम लोग चलते हैं अपने नए टॉपिक की ओर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेकर आपके लिए आए हैं कि नवंबर से पढ़कर 95% कैसे लाएं। एग्ज़ाम के लिए स्पेशल क्लास का वीडियो है जो आपके लिए हम लेकर आए हैं, और आपको केवल ये ध्यान देना है कि क्लास में आगे बढ़ते समय, क्लास को आगे बढ़ाते समय हमें 2 बातों का ध्यान देना पड़ता है। नंबर 1 हम क्या पढ़ रहे हैं, और नंबर 2 हम कैसे पढ़ रहे हैं। क्योंकि 95% आपको क्रॉस करना है, 90% क्रॉस करना है, तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। और हम सोचते हैं कि बिना पढ़े हमारे 90% नंबर आ जाएं, पर ये संभव नहीं है। क्योंकि आपके माँ बाप आपके साथ कितनी मेहनत से, कितनी मशक्क़त से, कितनी कोशिश के बाद आपकी फ़ीस देते हैं, आपको कोशिश करते हैं। तो कम से कम अपने माँ बाप के लिए पढ़ो, ना अपने लिए पढ़ो। क्योंकि आप ये सोचते हैं कि जो हमारे माँ बाप हैं वो हमारे लिए निस्वार्थ मेहनत कर रहे हैं, निस्वार्थ फीस दे रहे हैं, पर वो ये थोड़ी देख रहे हैं कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आप 90% मार्क्स ले आते हैं तो ये आपके माँ बाप के लिए, आपके अपने परिवार के लिए, आपके अपने रिश्तेदारों के लिए, यहाँ तक कि आपके टीचर्स के लिए भी एक अपने आप में खुशी होगी कि आप कितना नंबर मार्क्स लेकर आए। और आप ये सोचते हैं कि हम अच्छे नंबर ले आएंगे तो माँ बाप हमारे खुश हो जाएंगे, उनको हम खुश दे देंगे। आप ये गलत सोचते हैं, क्योंकि ये आपका भविष्य है, आपकी ज़िंदगी है, आपका खुद का नेचर है कि आप क्या बिलोंग करते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप क्या महसूस करते हैं। ये वीडियो आपके लिए मोटिवेशन वीडियो के टाइप में लेकर आया हूँ मैं कि आप कैसे क्या करें। अगर आपने सितंबर चला गया, आपका अक्टूबर मंथ चला गया, नवंबर भी चला जाएगा, ऐसे एग्जाम आपके सर पे आ जाएंगे, और फिर आप सोचेंगे कि अब मैं पढ़ूँ, और तब आपके पास समय नहीं रहेगा पढ़ने का। क्योंकि अभी भी लोग सोच कर बैठे हैं कि अभी 3 मंथ हैं, 4 मंथ हैं। जब आपके 7 मंथ निकल गए कोरोना के असर के कारण, तो आपके ये 3 मंथ भी निकल जाएंगे, और फिर उस दिन आप सोचेंगे कि सर हमने आपकी बात नहीं मानी, अब क्या करें। तो मेरा जवाब यही रहेगा कि अब आपको फेल होने से या आपके मार्क्स कम आने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए अगर आपको मेरी बातें आज भले ख़राब लगे, लेकिन मैं सच बोलता हूँ, सत्य बोलता हूँ, और सच ही बोलता रहूँगा। क्योंकि आपको पता है हम लोग शिक्षक हैं, और शिक्षक कभी झूठ नहीं बोलते। क्योंकि शिक्षक एक ऐसा पद है, एक अपने देश का, अपने राष्ट्र का, अपने जीवन का, अपने संसार का एक ऐसा पद है जो व्यक्ति हर किसी को राह दिखाता है। अगर एक IAS भी बनता है तो भी शिक्षक ही पढ़ाता है, कोई नेता बनता है तो भी शिक्षक पढ़ाता है, अगर कोई जॉब कहीं पाता है तो भी उसे कहीं शिक्षक ही पढ़ाता है। ठीक,
तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। सच कड़वा होता है, सच कड़वा होता है, पर उस झूठ से लाख गुना अच्छा होता है जिसको आप सोच के सोचते हैं कि हमें बहुत आता है। मैंने हमेशा ही सिखाया है कि आप ये ध्यान दीजिए, कभी मत सोचिए कि आपको कौन क्या कह रहा है, आप ये सोचिए कि हम क्या सोच रहे हैं, हमें कितना आ रहा है ये हम जानते हैं, कोई दूसरा नहीं। ठीक, मेरी बात आपको अगर अच्छी लग रही हो, आप मेरी बातें सोच रहे हो, तो इस बातों को आगे सोचिएगा कि आपने क्या खोया और आपने जो खो दिया है वो वापस नहीं आएगा, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। हम बता चुके हैं जिस तरह मरा हुआ व्यक्ति कभी वापस नहीं आ सकता है, वैसे बीता हुआ समय भी कभी वापस नहीं आएगा। तो इसलिए आप ऐसा टाइम टेबल सेट करिए, क्योंकि जब भी कोई प्लान हम बनाते हैं उस प्लान के बाद उस पर अमल करते हैं और तभी कामयाबी हमारे पैरों के नीचे होती है, जबकि मंजिल हमेशा ऊपर होती है। अगर आप पैर नहीं बढ़ाएंगे, आप सीढ़ी पर पैर नहीं रखेंगे, क्योंकि पहला कदम जब भी आप बढ़ाते हैं तो अगला कदम आपको उठाना पड़ता है। कहीं ऐसा ना हो कि कदम उठाते आपका देर हो जाए और समय आपका निकल जाए, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ जब जागो तब सवेरा, पर कहीं ऐसा ना हो कि सवेरा होते होते आपकी रात आ जाए और आप ये सोचें कि आज समय चला गया। अक्सर आप सोचते हैं आज मैं ये करूँगा, आज मैं ये करूँगा, पर करते नहीं हैं। मैं सोचता हूँ आज मैं ये करूँगा, मैं वहाँ जाऊँगा, पर जा नहीं पाता हूँ। वैसे ही आप कभी तक सोचते रहेंगे जब तक आप करेंगे नहीं। ठीक, अब टॉपिक आता है नवंबर से बढ़कर 90% कैसे लाएं। सपोज आप मान लेते हैं एक टाइम टेबल बना के मैं दे रहा हूं आपको, इस पर आप अमल करिएगा। निश्चित आपके 95% 90% प्लस मार्क्स अगर ना आ जाएं तो मुझे बताइएगा, पर अगर आप नहीं करेंगे तो डेफिनेटली श्योर मैंने कह दिया है कि आपके मार्क्स कम हो जाएंगे और आप नहीं मेहनत करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब आप जिंदगी भर सोचेंगे और आपको उस समय नहीं मिलेगा। पहला पॉइंट आपको बताते हैं बेटा, पहला पॉइंट लेके चलेंगे, सबसे पहले लेके चलेंगे। आपके पास 3 मंथ देखिए हैं, ठीक है, 3 मंथ लेके चलते हैं हम लोग। पहले से आपके पास नवंबर से 3 मंथ हैं आपके पास। इसको डेज में कन्वर्ट करें तो 30 डेज मान लीजिए, 90 डेज आपके पास हो गए। और अगर आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो काफ़ी आवर्स हो जाएंगे आपके पास। ओके, ठीक है। देखिए अब इसको हम कन्वर्ट करते देखिए तो फर्स्ट इसका जो पॉइंट ए नंबर आता है वो आता है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी, ठीक है। हम लोग सोच के चलते हैं कि सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी नहीं है। हम लोग तो कोचिंग पढ़ लिए, कॉलेज पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिए, हमें सब आ गया, पर ये सोचना हमारा वहीं से गलत हो जाता है। जैसे हम लोग सोच लेते हैं हमें सब आ गया, हमें सब नहीं आया। हमें अभी सब आने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हमें तो आने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। बिना कोशिश बिना प्रयास करे हमें सफलता नहीं मिलेगी, आप जान लीजिए। अगर आप ये सोच लेंगे कि हमने आज पढ़ लिया और हमें आज आ गया, तो वहीं से आपकी गलती शुरू। आपको ये सोचना है कि हमने पढ़ लिया, हमने समझ लिया, लेकिन हमें इसे प्रैक्टिस करना है सेल्फ स्टडी के द्वारा। आपको ये लोग कहते हैं कि कोचिंग मत पढ़िए, लोग कहते हैं कॉलेज मत जाइए। ये लोग कौन है भाई? कौन लोग है ये? वो 4 लोग बातें कर रहे थे। कौन 4 लोग बातें कर रहे थे भाई? अरे ये सोचिए कि एग्ज़ाम आपको देना है, पेपर बैठ के आप लिखेंगे, एग्जामिनेशन में पेपर देने आप जाएंगे, रिजल्ट आपका आएगा, तो 4 लोग कौन हो गए? वो लोग क्या कहते हैं? लोग कौन है भाई? उन लोगों से ये पूछिए भैया आपने इंटर पास किया था, 11th पास किया, 10th पास किया था, भैया कितने नंबर आपके आए थे? परसेंटेज 90% आए थे आपके, तो आपने कैसे लाए थे? आप बिना पढ़े नंबर आप लाए थे 90%? नहीं ना, आपने कोशिश की होगी ना, तभी आपने नंबर लाए ना। तो आपको ये सोचना है जब उनके 90% उनकी मेहनत से नंबर आए हैं, तो आपके लिए वो कौन होते हैं बोलने वाले? आप खुद अपनी मेहनत करिए। अब देखिए अगर इसको लेके चलते हैं सेल्फ स्टडी, सबसे पहला मूल मंत्र यही होता है कि आप अपना खुद का टाइम प्लान, खुद का मेक टाइम टेबल बनाइए। मेक अ टाइम टेबल, लेकिन आपको टाइम टेबल खुद का सेट करना पड़ेगा, सेल्फ। और सेल्फ टाइम टेबल कैसे बनता है? अपने आप से। टाइम टेबल का सेटिंग मैं बता दूंगा, टाइम टेबल तरीका मैं बता दूंगा, टाइम टेबल बनाना मैं सिखा दूंगा, लेकिन अमल आपको करना है, क्योंकि एग्जाम आपको देना है। ये मत रखिए अपने दिमाग में एग्जाम सर देंगे, एग्जाम मैम देंगे, एग्जाम पापा मम्मी देंगे, एग्जाम आप देंगे। तरीके हम लोग सब बता सकते हैं आपको सभी लोग, लेकिन एग्जाम तो आपको ही देना है। तो सेल्फ स्टडी का टाइम जब बनाते हैं आप, तो ध्यान रखिए टाइम कैसे बनता है आपको पता है। अगर आपने मॉर्निंग में बात आती है कि सर हम कैसे करें कि हमारा 1 आवर में कई आवर कन्वर्ट हो जाए, सर हम कैसे करें कन्वर्ट करते, तो आपको बाद देखिए 3 मंथ बचे हैं। कितना बचा है? 3 मंथ। 3 मंथ को आपको कन्वर्ट करना है 9th मंथ की तैयारी में। फिर आप लेते हैं 1 मंथ को आपको स्टडी करना है 3 मंथ की स्टडी में। इसको टाइम सेट करिए। और अगर आप लेते हैं अपने हिसाब से 3 आवर, तो 3 आवर कन्वर्ट करना है आपको 1 आवर में। ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको कन्वर्ट करना है 1 आवर में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे आप लोग? पहली चीज़,
9 मंथ आपको मिलते हैं पढ़ाई के लिए। आप जानते हैं कहाँ से मिलते हैं 9 मंथ आपको पढ़ाई स्टडी के लिए। तो आप जब स्टार्ट करते हैं पढ़ाई तो आपके पास नियर अबाउट 9 मंथ बचते हैं, क्योंकि बाकी टाइम आपको जाता है स्टडी में। तो अगर आप 9 मंथ कन्वर्ट करें 3 मंथ में, 3 मंथ कन्वर्ट करें 1 मंथ में, और 3 आवर कन्वर्ट करें 1 आवर में, तो ऐसा कुछ पढ़ें आपके जो 15 घंटे की पढ़ाई है वो आप 3 घंटे में कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप कोचिंग मत जाएँ, कॉलेज मत जाएँ, घर में स्टडी ना करें, बिल्कुल करें, पर सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हैं तो आप कदा भी कोचिंग मत जाइए। कोचिंग जाने से आपके नंबर नहीं बढ़ेंगे, आपके खुद के पढ़ने से आपके नंबर बढ़ेंगे। अगर कोई आपको ये सिखाता है कि आप 4 आवर कोचिंग पढ़ लीजिए, मैंने आपको टाइम बनाया था इससे पहले, हमारे चैनल में आपको उसकी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। मैंने उसमें यही बताया था 15 डेज एगो, 15 अक्टूबर के आसपास, क्योंकि इसके बाद मुझे बेटा मैं थोड़ा स्वस्थ हो गया था, मैं क्लास आपकी वीडियो नहीं बना पाया, पर अब मैं आपके लिए कंटिन्यू वीडियो बनाता रहूँगा और आपके लिए मोटिवेशन टाइप में जो मुझसे हो सकेगा वो मैं आपके लिए देता रहूँगा। क्योंकि मैं हमेशा ही कहता हूँ कि जब तक आप मेहनत करेंगे आपकी सफलता निश्चित है। ये मत सोचिए कितना समय निकल गया, अब ये सोचिए कितना समय आपके पास बचा है, और ये सोचिए हमेशा कि जो समय निकल जाता है कभी वापस नहीं आता, ना आया था, ना आया है, ना आएगा। पर लेकिन जो समय बचा है वो आपके हाथों में है। 3 मंथ कम नहीं होते पढ़ने के लिए, अदरवाइज 6 मंथ निकल गए, आप जानते ही हैं। टाइम टेबल सेट करिए 9 मंथ का, बनाइए 3 मंथ के अकॉर्डिंग, और कैसे करना है वो मैं आपको आज वीडियो में बताऊंगा। तो आपको ध्यान क्या देना है, जब आप घर में स्टडी करते हैं तो आपको ध्यान ये देना पड़ता है कैसे आप उसको पढ़ें और क्या टाइम टेबल आप सेट करें। ठीक, तो आपने जैसे कोई स्टडी शुरू की तो अगर आप मॉर्निंग इवनिंग उस टाइम को डिवाइड कर दें तो ध्यान दीजिएगा, आपका मॉर्निंग का टाइम शुरू होता है मॉर्निंग 4 o'clock से 4 o'clock, ठीक, और इवनिंग का टाइम शुरू होता है नाइट में 8, क्योंकि आप लोग कभी क्लासेस शाम को ज्वाइन करते हैं कोचिंग क्लासेस, तो शाम को 7 तो आपको कोचिंग बच जाता है, आते आते 8 बज जाता होगा। तो आप इवनिंग में अगर लगाएं टाइमिंग तो आप लगाइए 8 के बाद 8 PM से 11 PM तक आपको तो पढ़ना है कन्फर्म, से कोई डाउट नहीं है। और मॉर्निंग में 4 o'clock से 5:30 का रखिए टाइम टेबल। 4 o'clock से स्टार्ट करें आपने पढ़ना बेटा, और 4 o'clock से कितना जाएगा 5:30 तक। तो आपके 190 मिनट्स यानी कि 1.5 आवर यहाँ से हो गए 1.5 आवर, ओके, या 90 मिनट्स। और यहाँ पे आपको जो टाइम मिला बेटा वो 8 PM से रखा है हमने। कभी मान लीजिए 30 कर लीजिए आप लोग, मान लीजिए खाना खाना है आपको 9:30 बजे, तो आप 2.5 आवर 2.5 आवर्स आपको यहाँ सेट करना है। तो आपका टोटल हो जाता है 4 आवर। ये अभी के लिए टाइम बना रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम में भी 3 मंथ बाकी हैं, तो इतना अगर आप अभी लेके चलेंगे तो टाइम टेबल धीमे धीमे बढ़ता जाएगा और समय आगे बढ़ेगा, तो आप उससे और मैनेज करिएगा और टाइम और निकालने का प्रयास करिएगा। क्योंकि अगर आप 11 बजे सोते हैं और 4 बजे उठते हैं तो 5 घंटे की नींद आपको चाहिए। अगर इससे कम नींद लेंगे तो भी आपको दिक्कत करेगा। जब एग्जाम नज़दीक आएगा तो कॉलेज वगैरह कुछ थोड़ा सा लूज हो जाते हैं, अगर एग्जाम के जस्ट नियर अबाउट 15 डेज एगो या 1 मंथ एगो, तो उस समय आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। कोचिंगें भी कई बंद हो जाती हैं, तो आप सेल्फ स्टडी का टाइम और बढ़ा दीजिए, लेकिन 4 आवर आप घर में दीजिए। अगर आप 4 आवर टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो आप फिर प्रिपेयर पूरी तरह नहीं कर पाएंगे। अगर आपको 95% अंक चाहिए, 95% आपको गेन करना है, तो इसके लिए आपको सेल्फ स्टडी देना पड़ेगा। अगर आप सेल्फ स्टडी 9% नहीं दे पा रहे हैं तो इससे अच्छा है कि आप कोचिंग सारी बंद कर दें और घर में बैठ कर स्टडी करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगी आपकी। क्योंकि स्टडी के लिए आपको समय देना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम पेपर में आप देने जाएंगे, टीचर्स नहीं, और आपके वो लोग नहीं जो लोग कहते हैं, वो 4 लोग वो लोग कहते हैं, वो लोग नहीं जाएंगे एग्ज़ाम देने, आप जाएंगे। क्योंकि उन्होंने भी अपना एग्ज़ाम उनसे पूछेगा तो आपको बताएंगे कि एग्ज़ाम आपने दिया था कि किसी और ने दिया था आपका एग्ज़ाम। तो खुद कहेंगे एग्ज़ाम तो हमने दिया था, तो अब एग्ज़ाम उन्होंने दिया था तो वो क्या जाने आपकी बात। इसलिए आप अपनी स्टडी खुद करिए। आपकी मम्मी आपसे कहते हैं, आपके पापा आपसे कहते हैं, आपके भैया आपसे कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं, आप पढ़िए, कि वो जानते हैं एग्ज़ाम उन्होंने खुद दिया था अपने स्टैंडर्ड में, तो आप भी एग्ज़ाम अपने स्टैंडर्ड में आप देंगे। तो इसलिए दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि हमें प्रिपरेशन करनी है क्योंकि हमें बड़े लोग कह रहे हैं, ऐसा नहीं, हमें प्रिपरेशन करनी है अपने लिए, हमें स्टडी करनी अपने लिए। मैंने एक देखिए अभी कविता बताई थी आपको, गॉड हेल्प दोज पीपुल हेल्प हिमसेल्फ, भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। और एक आप और सुनते हैं मुझसे, जब जागो तब सवेरा, पर इतना रात ना हो जाए कि आप रात में जागें और सुबह आपका एग्ज़ाम आ जाए। इसलिए आप इतना टाइम टेबल बना लीजिए कि आपको घर में अगर 4 आवर आप जैसे मैनेज करें। हाँ, मॉर्निंग में मैंने ट्रिक बताई थी, अगर आप मॉर्निंग में 1.5 घंटे पढ़ लेते हैं तो शाम के आपके 4 घंटे बराबर हो जाएंगे। जब आप चेक करिएगा कि जब हम सो के उठते हैं मॉर्निंग में तो हमारा माइंड बिल्कुल शांत रहता है। हम जब सुबह कुछ याद करते हैं तो हमें जल्दी याद होता है। मैं जल्दी आपके लिए वीडियो बना के लाऊंगा
जिसमें मॉर्निंग में आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे करें, मॉर्निंग में आप कैसे उठें, मॉर्निंग में ऐसा क्या करें कि आपकी नींद अपने आप खुल जाए, और कैसी चीज़ें आप रात में करके सोएं कि सुबह आपकी मॉर्निंग नींद अपने आप खुल जाए। और जैसा भी आप ये चीज़ कर लेंगे, प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी, तो मॉर्निंग के 1.5 आवर जो आपको दे रहे हैं वो इवनिंग के आपके 4 आवर या 3 या 2.5 आवर से ज़्यादा बेनिफिट होंगे। आप चाहे इस चीज़ को महसूस करिएगा कि रात में आप सो के उठते हैं मॉर्निंग में तो आपका माइंड बिल्कुल शांत रहता है, बिल्कुल रिलैक्स रहता है, बिल्कुल माइंड में कोई प्रेशर नहीं रहता है। और आज मैं कह रहा हूँ कि आप प्रेशर बिल्कुल मत लीजिए। अभी समय आपके पास 3 मंथ का है और 3 मंथ कम नहीं होते। ये चीज़ दिमाग से निकाल दीजिए कि 3 मंथ हैं आपके पास, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, पर आप चाहेंगे तो। कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप अपने मन में, अपनी अंतरात्मा में, अपने मन से पूछिए कि क्या आप सही स्टडी कर रहे हैं। अक्टूबर भी चला गया, नवंबर भी चला जाएगा, एग्ज़ाम आ जाएगा सर पे, तब सोचेंगे अब करें, और तब ये होगा अब कैसे करें। तो इसलिए देखिए मैं लेकर आया हूँ कैसे पढ़कर, नवंबर से आप कैसे बढ़कर 90% लाएं, तो उसके लिए वीडियो मैंने बना दिया। अब इसको प्रिपेयर करिएगा, जल्दी मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, अपलोड कर दूंगा, जिसमें ये बताऊंगा कि मॉर्निंग में आप कैसे पढ़ें, कैसे उठें और कैसे करें कि आप मॉर्निंग नींद आपकी अपने आप खुल जाए। रात में आप क्या सोच के लेटें कि आपकी नींद अपने आप सुबह खुल जाए, क्योंकि ये चीज़ आपको सोचनी है। एग्ज़ाम आपको देना है, भविष्य आपका बनेगा। जब सब कुछ आपका ही है तो वो लोग या वो 4 लोग बातें कर रहे थे, इन 2 चीज़ों को दिमाग से निकाल दीजिए। कोई अगर आपसे कहता है कि आप ये नहीं कर पाएंगे तो आपके लिए तो और इशू वाली बात है कि आपको ये करना ही है, और मैं जानता हूं आप करेंगे ही। ठीक, चलिए फिर इतनी बातें हमारी आपकी हो गई, और इसके लिए बाद में मैंने कहा था मैं 4 पॉइंट आपको बताऊंगा, तो पॉइंट में लिख देता हूं, आप उनको नोट कर लीजिए कॉपी में, और उन पॉइंट को आप इश्यू बना के रहेंगे तो आपके निश्चित प्रिपरेशन में आपके काम आएंगे। देखिए बेटा, मैं आपके लिए 4 पॉइंट लेके आया हूँ। पहला पॉइंट आप नोट करिए, कॉपी में नोट कर लेंगे तो आपको और स्टडी करने में मजा आएगा, क्योंकि जब भी कोई हम शुरू करते हैं तो उसके पहले एक टाइम टेबल का एक सकारात्मक रूप से पॉइंट ऑफ व्यू दिमाग में रहता है, तो हम उसे जल्दी याद कर लेते हैं। पहला पॉइंट देखो, एक टाइम टेबल बनाकर पढ़ें, खुद बनाए अपने टाइम टेबल, जैसे हमें पढ़ना मैंने बता चुका आपको, और अपना टाइम टेबल खुद बनाए कैसे हमको पढ़ना है। सेकंड देखिए पॉइंट आपको दिया, जो याद करें उसे दोहराएं। ध्यान दीजिएगा, जो याद करें उसे दोहराएं, यानी जो आप याद कर रहे हैं डेली उसको डेली मत दोहराएं, लेकिन टाइम टू सेट ऐसा करें कि आज जो दोहरा रहे हैं, जब कल या परसों से याद करें तो एक बार उसको रिवाइज करें जो आपने पहले याद किया था। ऐसा ना हो कि आप याद करते जा रहे हैं लास्ट तक पहुंचे, पहले का पूरा भूल गए। तो इसलिए जो याद करें उससे दोहराएं, मीन्स जब आप याद करने बैठे तो पहले वाला उसको दोहरा लें। उसके बाद सकारात्मक सोच रखें, ये मत सोचे कभी कि हमें यही याद होगा, हमें नहीं आएगा, हमें नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए, बिल्कुल दिमाग से हटा दीजिए, बिल्कुल दिमाग से क्लियर कर दीजिए कि आप ये नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल आप कर पाएंगे, आपके हाथों में सब कुछ है, आपके सोच में सब कुछ है, और आपके कदमों में सब कुछ है। ठीक, सकारात्मक सोच रखें। चौथा पॉइंट देखिए आपके लिए, जल्दी उठने का प्रयास करें। बिल्कुल जल्दी उठने का प्रयास करेंगे तभी कुछ मिलेगा। ऐसा ना हो कि आप सोते रह जाएं और लोग सुबह उठ के 4 बजे पता नहीं कहाँ निकल जाएं। अगर सुबह 4 बजे कोई ट्रेन से जाता है तो कानपुर, इलाहाबाद, दिल्ली पहुंच जाता है, और आप सोते हैं, रात में सोते आप घर में नीचे गिर पड़ते हैं, बेड के नीचे करते हैं, अरे कहाँ गिर पड़े, जमीन में आ गए क्या। तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि सुबह उठना कहाँ है। अगर आप सुबह 6 बजे उठते हैं और कोई व्यक्ति 4 बजे उठ रहा है तो आपसे 2 घंटे पहले उठ गया, और आपने जो सोचा कि आप करेंगे वो कर चुका। आप सोचेंगे हम करेंगे, वो निकाल चुका। अब क्या निकल गया, क्या समझ गया, आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो मॉर्निंग में आप अगर देर में उठते हैं तो आपसे पहले वो सब कर चुका होता है, और आप जो करने जा रहे होते हैं वो करके निकल चुका होता है। तो इसका मतलब आप ये सोचिए कि आपका समय बहुत कीमती है। जिस समय को आप जाएंगे, मैं हमेशा कहता हूँ समय बहुत कीमती है। तो ये 4 पॉइंट ध्यान रखिए, जल्दी उठने का प्रयास करें। इसके लिए मैं वीडियो जल्दी आपके लिए बनाऊंगा और जल्दी अपलोड करूँगा, जिससे आपको ट्रिक मिल जाएगी रात में क्या सोचें, कि सुबह उठ के आप खुद सोचें कि मैं उठ गया क्या। ठीक है, तो ओके। तो स्टूडेंट, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप जो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और जो इस चैनल हमारे नए हैं वो अपने दोस्तों को शेयर कर दें, क्योंकि उन्हें लगता है, क्योंकि अच्छे दोस्त वही होते हैं जो अपने दोस्तों का भला चाहते हैं। और ऐसे में वीडियो आपके लिए अच्छे से लाता रहूँगा। 11, 12 NCERT और क्लासेस 10 के अकॉर्डिंग बोर्ड एग्जाम के लिए पैटर्न पे मैं आपको वीडियो बनाता रहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है जो मैं आपको कर सकूँ, जो मैं आपको दे सकूँ, जो मेरे लिए इस तरह से आपको मिल जाए उतना ही कम है, क्योंकि आपके पढ़ने में और हमारे पढ़ाने में दम है। ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे एंड बेस्ट विशेस फॉर योर बोर्ड एग्जाम एंड कम्पिटिटिव एग्जाम फॉर एयरफोर्स इन फर्स्ट वीक इन नवंबर। इसलिए शुभकामनाएं, आपका एयरफोर्स एग्जाम अच्छा हो, और मैं आपके लिए ऐसे ही 11, 12 NCERT और 12 के अकॉर्डिंग कम्पिटिटिव एग्जाम की वीडियो में लाता रहूँगा और आपको ऐसे ही बताता रहूँगा। ओके, हैव अ ग्रेट डे।